मसीह खुदावंद में आपकी सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम यकूब की दुआ के ताल्लुक से सीख रहे हैं। हमने कल देखा उसका पहला पॉइंट है, खुदावंद जो सफ़र मैं कर रहा हूँ इसमें तू मेरे साथ हो। यकीनन जिस सफ़र में खुदा आपके साथ होगा वो सफ़र आपका बाइसे बरकत होगा। आज हम उसके दूसरे दुआया पॉइंट पर गौर करेंगे और वो कहता है इसमें तू मेरी हिफाजत करे। वो खुदावंद की हजूरी में प्रोटेक्शन की दरख्वास्त रख रहा है कि खुदावंद तू मेरी हिफाजत करना। जहां खुदावंद उसके साथ है वहां वो एक और दरख्वास्त रख रहा है खुदा की हजूरी में कि खुदा तू मेरी हिफाजत कर। मेरे बहनों भाइयों, खुदा ने यकूब की हिफाजत की, खुदा ने उसके फनास की, खुदा ने उसकी और उसकी नस्ल की हिफाजत की। यूसुफ कितनी मुश्किलात के अंदर रहा, लेकिन तो भी खुदा के हजूर जो यकूब ने दुआया दरख्वास्त रखी थी वो दुआया दरख्वास्त मंजूर हुई। यूसुफ मुश्किलात में रहा लेकिन यूसुफ की खुदा हिफाजत करता रहा। यकूब ने जो दरख्वास्त की कि खुदावंद तो मेरी हिफाजत कर, तो खुदा ने उसके कबीले की भी हिफाजत की, खुदा ने उसके घर को संभाला। खुदा के लोगों, यकूब की दुआ बाबरकत दुआ है और हम उस दुआ को उसकी जिंदगी के अंदर पूरा होता हुआ देखते हैं। इसलिए जब हम घर से बाहर निकले तो ये बड़ा ज़रूरी है कि खुदा हमारी हिफाजत करे। कुछ लोग घर से निकलते हैं और वो वापस नहीं लौटते, उनका सफ़र आखिरी सफ़र बन जाता है। कुछ लोग बिजनेस के लिए जाते हैं, उनके बिजनेस लुट जाते हैं, ताजर लुट जाते हैं। क्यों लुट जाते हैं? इसलिए कि उनकी हिफाजत करने वाला कोई नहीं। जब खुदा आपकी हिफाजत करेगा ना आपके माल को जंग लगेगा और ना कीड़ा लगेगा, क्योंकि हिफाजत करने वाला लश्करों का खुदा है। और इसी तरह खुदा ने यकूब की हिफाजत की। जब वो अपने मामू लाबन के यहाँ था तो खुदा उसकी हिफाजत कर रहा था, खुदा ने उसे छोड़ा नहीं और उसका कोई भी ऐसा नुकसान नहीं हम देखते, बल्कि हम देखते हैं कि यकूब बरकत पे बरकत पाता गया। इसलिए मेरे बहनों भाइयों, ये बड़ा ज़रूरी है कि खुदा हमारी हिफाजत करे, लेकिन उससे पहले हमें यकूब की तरह खुदावंद की हजूर सरनगू होना है और खुदा की हजूरी में इल्तिजा करनी है। पहले ये बात ज़रूरी है कि खुदा हमारे साथ हो। सेकंड, खुदावंद तू मेरी हिफाजत करे। जब खुदा साथ होगा तो फिर खुदा आपकी हिफाजत भी करेगा। अगर खुदा साथ नहीं तो फिर वो आपकी हिफाजत भी नहीं करेगा। और जब खुदावंद आपकी हिफाजत करता है वो आपके बच्चों को भी संभालता है, आपके घर को संभालता है, आपकी नस्लों को संभालता है, आपके रोजगार को संभालता है। वो आपको गिरने नहीं देता। आप आग में से गुजरते हैं, वो आपको वहीं पर भी संभाल लेता है, क्योंकि वो आपका खुदा है। आप सलाम में से गुजरेंगे, खुदा वहीं भी आपको संभालेगा। जब आप दरख्वास्त रखेंगे खुदावंद तू मेरी हिफाजत कर। इस 2021 में खुदा से कहे खुदावंद मेरे घराने की हिफाजत कर। इस साल जो हम सफ़र कर रहे हैं इसमें तू हमारे साथ हो और हमारी हिफाजत कर। और आप देखिएगा खुदा आपकी हिफाजत करेगा, खुदा आपको संभालेगा, वो आपको डूबने नहीं देगा, वो आपके करीब दुख को आने नहीं देगा, क्योंकि खुदावंद आपके साथ खड़ा होगा। आइए आप सब कहिए खुदावंद तू मेरे साथ हो और इस सफ़र में तू मेरी हिफाजत कर, और खुदावंद आपकी हिफाजत करेगा। खुदावंद आपको बरकत दे। मेहरबान आसमानी बाप, आज सुबह तेरा फजल चाहता हो। खुदावंद तू अपने लोगों की हिफाजत कर। तेरे लोग जहाँ कहीं भी हैं तेरा हाथ इनकी जिंदगियों पर बड़ा रहे, यीशु के कादर नाम में, आमीन। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।